Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है यूज ऑफ लेट। कल हमने बात की थी यूज ऑफ बिगिन टू के बारे में, उसकी प्रैक्टिस कराई थी और आपने घर पर प्रैक्टिस की होगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलो शुरू करते हैं यूज ऑफ लेट के बारे में। किसके बारे में? यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट। सबसे पहले बात करेंगे हम लेट, जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है लेट की। आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है ने देता है, ने देती है, ने देते हैं, ने देते हो, ने देता हूं, ने देती हूं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ने देता है, ने देती है, ने देते हैं, ने देते हो, ने देता हूं, ने देती हूं, ये शब्द आए तो उसमें हम लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेट का। अब हम इसका रूल देखेंगे। रूल क्या होता है? रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं लेट्स। क्या यूज करते हैं? लेट्स। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं लेट। क्या यूज करते हैं? लेट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट्स यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेट यूज करते हैं। और लेट के बाद जो यूज होता है ऑब्जेक्ट। क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट्स यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेट यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल नंबर फर्स्ट। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि जो लेट होता है वो अलाउ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? अलाउ के। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम अलाउ यूज कर देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलाउ यूज कर देंगे, और इसके बाद भी ऑब्जेक्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद टू आता है, तब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम कह सकते हैं कि लेट के बाद टू का यूज नहीं होता है, लेकिन अलाउ के बाद टू का यूज होता है। ठीक है, तो हमारा जो लेट वाला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट्स यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेट यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड रूल है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अलाउ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलाउ यूज होगा, उसके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलाउ यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू आएगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब मैं लेट के बारे में बता देता हूं आपको। जो लेट होता है, लेट शुड का सेंस भी रखता है। लेट मींस चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए। ठीक है, लेट मींस चाहिए होता है, और लेट मींस लेट इक्वल होता है, लेट मींस होता है अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति देना, जो अलाउ के इक्वल होता है। इसीलिए हम लेट की जगह अलाउ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप रूल नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जल्दी नोट करो, फास्ट। कर लिया वो नोट? सेंटेंस शुरू करते हैं अब हम। वह तुम्हें जाने देता है, वह तुम्हें जाने देता है, तो वह की क्या होगी? ही। अब ने देता है, मैंने भी बोला था जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ने देता है, ने देती है, ने देते हैं, ने देते हो, ने देता हूं, ने देती हूं, ये शब्द आए तो उसमें हम लेट का यूज करते हैं। और इसके पीछे क्या रहा है? ने देता है, तो आप क्या यूज करेंगे? लेट। लेकिन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो आप क्या यूज करते हैं? लेट्स। और प्लूरल होता है तो क्या यूज करते हैं? लेट। अभी मैंने आपको रूल लिखाया था, है ना? तो अब ये वह है, तो वह की क्या होगी? ही। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो क्या यूज करेंगे हम? लेट्स। क्या यूज करेंगे? लेट्स। और तुम्हें की क्या होगी? यू। और जाने की गो। तो ये हो गया ही लेट्स यू गो। पहले ही लगाया मैंने, ने देता है सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए लेट्स यूज किया। अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें क्या होती है? तुम्हें तुमको की यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही लेट्स यू गो।
दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ही, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, अलाउस, क्या लगा देंगे, अलाउस, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही अलाउज यू टू गो। तो हम इसमें से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, अलाउ वाले से बना लो या लेट वाले से बना लो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसे हंसने देते हो, तुम उसे हंसने देते हो, तो तुम की क्या होगी, यू, ने देते हो, लेट, क्या होगी, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसे की क्या होगी, हिम, क्या होगी, हिम, और हंसनी क्या होती है, लाफ, तो यू लेट हिम लाफ। देखो पहले मैंने तुम की यू लगाई, यू क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो क्या यूज करेंगे, लेट। अभी मैंने लगाया था, अभी मैंने लिखाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेट यूज होता है। सब्जेक्ट प्लूरल था इसीलिए मैं लेट यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हिम, हंसनी क्या होती है, लाफ, तो यू लेट हिम लाफ। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, यू अलाउ, क्या यूज होगा, अलाउ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या यूज होता है, टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू अलाउ हिम टू लाफ, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वंदना तुम्हें यहां आने देती है, वंदना तुम्हें यहां आने देती है, तो वंदना की, वंदना, राइट, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे, लेट्स, क्या यूज करेंगे, लेट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें की क्या होगी, यू, क्या होगी, यू, आने की कम, और यहाँ की हेयर, तो वंदना लेट्स यू कम हेयर, राइट। वंदना की वंदना दे देती है, लेट्स, तुम्हें की यू, आने की कम, यहाँ की हेयर, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे बना लेंगे, वंदना अलाउज यू टू कम हियर, क्या हो जाएगा, वंदना अलाउज यू टू कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम हमें समझाने देते हो, तुम हमें समझाने देते हो, तो तुम की क्या होगी, यू, ने देते हो, लेट यूज करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, और हमें, हमको क्या होती है, अस होती है, ठीक है। अब समझाना है, क्या होगी, मेक अंडरस्टैंड, क्या होगी, मेक अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर पहले एक बात समझो कि अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, क्या होता है, समझना, और मेक अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, समझाना। मेक अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, समझाना, राइट। जैसे लाभ मीन्स होता है हंसना, मेक लाभ हंसाना, बी मीन्स रोना, मेक भी रुलाना, रन मीन्स दौड़ना या भागना, मेक रन दौड़ाना या भगाना। जब मैंने आपको यूज ऑफ मेक पढ़ाया था तो अच्छे तरीके से समझाया था। जिन दोस्तों ने यूज ऑफ मेक नहीं पढ़ा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप यूज ऑफ मेक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पर कि मेक के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और लेट के बाद भी आता है, तो सोच रहे होंगे कि मेक के बाद क्यों नहीं लगाया। अब इसमें क्या है ना, देखो लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और मेक के बाद भी आता है, लेकिन पहले क्या आया, लेट यूज हुआ, तो हम लेट के बाद पहले यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट को। यदि हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो एक मेक के बाद लगा देते और एक लेट के बाद। हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है तो पहले हम लेट के बाद यूज करेंगे, हमें मेक के बाद कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले लेट आ गया है। तो तुम की यू नहीं देते हो लेट, उस हमें की क्या होगी अस, और समझाने क्या होगी मेक अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। जैसे वह उसे राहुल को हंसाने देती है, वह उसे राहुल को हंसाने देती है, तो होगी क्या होगी ही, सॉरी यहां पर क्या होगी सी, ठीक है, वह की क्या होगी सी। अब ने देती है तो क्या लगाएंगे आप, लेट या लेट्स, लेट्स क्या यूज होगा लेट्स। अब ने देती हमने लगा दी। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट दो हैं, एक उसे और राहुल को, तो हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, एक लेट के बाद और एक मेक के बाद। तो उसे की क्या होगी हिम, तो ही वो सॉरी सी लेट्स हिम, हंसाना क्या होती है मेक लाफ, लेकिन किसको हंसाने की बात कर रहा है राहुल को, तो क्या हो जाएगा मेक राहुल लाफ, मेक राहुल लाफ। तो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। वह की सी ने देती है
लेट्स सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने लेट्स यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उससे की क्या होती है, हिम हंसाने क्या होती है, मेक लाफ, लेकिन राहुल को हंसाने की बात कर रहा है, क्यों मेक के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा तो मेक राहुल लाफ। इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, सी लेट्स राहुल मेक हिम लाफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने ये पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात की। अब हम आप नोट कर लो ये, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप जल्दी जल्दी नोट कर लो इसे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि देखो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आप ये भी चाहेंगे कि हमारे दोस्त भी अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख जाएं, तो आप उनको अच्छे तरीके से अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो यदि आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो आप वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर कर दो, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख सकें। और आपको किसी भी टेंस में किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट, इसको भी रफ कर देता हूं मैं। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लेट यूज होता है। क्या यूज होता है, डज नॉट लेट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अलाउ वाला मैं रूल नेगेटिव में नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वो डज नॉट अलाउ और डू नॉट अलाउ ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, टेंस को मैं दो तरीके से बना दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, वह उसे अपने कमरे में, वह उसे अपने कमरे में नहीं आने देता है। वह उसे अपने कमरे में नहीं आने देता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो वह की क्या होगी, ही। क्या होगी, ही। अब नहीं की क्या यूज होगा, डज नॉट। क्या यूज होगा, डज नॉट लेट। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या यूज करेंगे हम, डज नॉट लेट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट क्या है, उससे। तो लेट हिम आने की क्या होगी, कम। तो ही डज नॉट लेट हिम कम। अब कहां आने नहीं देता, अपने कमरे में। तो मैं की इन और ही के साथ अपने क्या होगी, हिज, और कमरे की रूम। तो ही डज नॉट लेट हिम कम इन हिज रूम। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट अलाउ, he does not allow him to come, allow him to come in his room। इस टाइप से ये आपका दूसरे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, he अब नेगेटिव सेंटेंस है तो does not allow, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बताया था कि to आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैंने पहले to यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे क्या है आपका in his room। नेक्स्ट, वे उसे दिन में सोने नहीं देते हैं। वे उसे दिन में सोने नहीं देते हैं। तो वे की क्या होगी, दे। अब नहीं की क्या होगी, डू नॉट लेट। क्या होगी, डू नॉट लेट। अब उसे की हिम, ऑब्जेक्ट क्यों, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो लेट हिम। सोने की स्लीप। क्या होगी, स्लीप। दिन में इन द डे, इन द डे। तो दे डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह उसे, क्या वह उसे रोने देता है। क्या वह उसे रोने देता है। इस सेंटेंस में क्या है कि क्या पहले आ गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। किसमें ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में। किसमें ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या की जगह
हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होते हैं? डू और डज। मैं आपको डेली बताता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू यूज करते हैं। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे? डज। ठीक है, और वही क्या होगी? ही। अब नहीं देता है लेट, नहीं देता है लेट उसे की हिम, रोने की बी, तो ये हो गया डज ही लेट हिम बी। तो अच्छे तरीके समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर देख लो क्या की जगह क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, वो हमने डज लगा दी। वो है कि ही नहीं देता है लेट उसे की हिम, रोने की बी, तो डज ही लेट हिम बी। ये नोट कर लिया होगा आपने रूल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम उसे क्यों नहीं, तुम उसे क्यों नहीं जाने देते हो, तुम उसे क्यों नहीं जाने देते हो। तो क्योंकि पहले क्या लगाएंगे? वाई। क्या यूज होगा? वाई। इंटरोगेटिव वर्ड है तो पहले यूज करते हैं, तो क्योंकि क्या हुई? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो क्या यूज करेंगे? डू। और तुम की यू, तो वाई डू यू, नहीं की नॉट, तो वाई डू यू नॉट नहीं देते हो लेट उसे की हिम, जाने की गो, तो वाई डू यू नॉट लेट हिम गो। सबसे पहले मैंने क्योंकि लगाई वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज करेंगे, सिंगुलर होता तो डज यूज करते, प्लूरल है तो डू, तुम की यू, उसके बाद नहीं की नॉट, नहीं देते हो लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उससे उसको क्या होती है? हिम, जाने की गो, तो वाई डू यू नॉट लेट हिम गो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लास्ट सेंटेंस है, वह क्या ये नहीं, ये लो, वह उसे क्यों नहीं आने देता है, वह उसे क्यों नहीं आने देता है। अब क्योंकि क्या होगी? वाई, क्या होगी? वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज, वह की ही, नहीं की नॉट, नहीं देता है लेट उसे की हिम, आने की कम, तो क्या हुआ? वाई डज ही नॉट लेट हिम कम। क्योंकि क्या होगी? वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, उसके बाद वह की ही, नहीं की नॉट, नहीं देता है लेट उसे की हिम, आने की कम। ठीक है, आप ये नोट कर लो। उसके बाद में वोकैब के बारे में बात करता हूं, जैसे हमारा डेली यूजेस, डेली 5 वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। आप पहले इसे नोट कर लो, उसके बाद में वोकैब के बारे में बात करूंगा। फास्ट नोट कर लो, जल्दी नोट करो। नोट करने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर आप कर देता हूं। अब हम अपनी वोकैब के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का न्यू वर्ड है अवेस। अवेस मीन्स होता है नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना या अपमानित करना। ठीक है, इसका एक और वर्ड होता है जिसको हम डिग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्रेड। ठीक है, अवेस मीन्स नीचा दिखाना या अपमानित करना, और डिग्रेड मीन्स भी क्या होता है? नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन्स होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना या नफरत करना, जिसको हम डिसलाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलाइक कह दो या हेट, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, हेट मीन्स घृणा करना, डिसलाइक मीन्स घृणा करना, डिटेस्ट मीन्स घृणा करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण रूप से। क्या होता है? पूर्ण रूप से, जिसको हम कंप्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, बट। बट मीन्स आपको पता है लेकिन होता है, लेकिन इसका एक और मीन्स होता है के सिवाय। क्या होता है? के सिवाय। ठीक है, जैसे पढ़ने के सिवाय, हंसने के सिवाय, तो वहां पर भी हम बट यूज करते हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण रूप से कंप्लीट। डिटेस्ट मीन्स होता है गड़ा करना, डिसलाइक या हेट बोलते हैं। अवेस मीन्स होता है नीचा दिखाना या डिग्रेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मीन्स होता है भाग जाना। डिपार्ट सीक्रेटली, या हम कह सकते हैं टू गो अवे सीक्रेटली, चुपचाप चले जाना, तो उसे बोलते हैं भाग जाना, जिसको हम डिपार्ट सीक्रेटली कह सकते हैं या एब्सकॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने 5 वर्ड्स कराए आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अवेस मीन्स होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड मीन्स नीचा दिखाना होता है, डिटैच मीन्स गड़ा करना होता है, डिसलाइक मीन्स गड़ा करना होता है, हेट मीन्स गड़ा करना होता है, एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण रूप से या कंप्लीट, बट मीन्स लेकिन के सिवाय होता है, एब्सकॉन्ड मीन्स होता है भाग जाना या डिपार्ट सीक्रेटली। तो मैंने ये 5 वर्ड्स कराए, आपको मैं डेली वोकैबुलरी करा रहा हूं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की आपको किसी भी रूल में, किसी भी टेंस में कोई दिक्कत है कैसी भी, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको अच्छे से अच्छा देते रहें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही काफी है, कल हम एक नए उसको लेकर आएंगे और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काफी। धन्यवाद।